बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क़ुव्वत बाह को, मर्दाना ताकत को चार चांद लगा देने वाला नुस्खा। तो ये नुस्खा नोट फरमा लें, ये आपके सामने ही लिखा हुआ है सारा नुस्खा। उसमें पहली बात यह है कि इस नुस्खे को थोड़े समझदार हुक्मा हजरात बनाएं और जो इस काम को जानते हैं थोड़ा। बिल्कुल जो इस काम से वाकिफ़ नहीं है वो इस नुस्खे को ना बनाए। तो अच्छा जी, नुस्खे की तरफ चलते हैं। आपने अच्छे मोटे बलादर ले लेने हैं। उनको लेकर आपने पहले पानी में डबो देना है। उनमें से जो पानी में डूब जाएं उनको आपने ले लेना है, जो पानी पर तैरें उनको नहीं लेना। तो जो पानी में डूब जाएं वो 50 ग्राम होने चाहिए। दूध अच्छी किस्म का खालिश दूध हो गाय का, वो 5 किलो। ज़ाफ़रान कश्मीरी मिल जाए तो अच्छा है, अगर बिलफर्ज ना मिले तो फिर स्पेन वाली ले लें। ये 1.5 तोला और जावित्री 2 तोला और शहद छोटा आपके पास होना चाहिए। ये तकरीबन किलो से ऊपर होना चाहिए। 1.25 किलो भी हो जाए तब भी ठीक है। तो कम से कम 1.25 किलो होना चाहिए। तो 1.25 किलो से 1.5 किलो तक। तो इसको तरीका क्या है कि बलादर को आपने जो पानी में डूब गए हैं उनको लेके 50 ग्राम उनकी आपने चाकू से टोपियाँ अलहदा कर देनी है और उनको आपने कूट इस तरह हावन दस्ते में डाल के हल्की हल्की सी ज़रब लगानी है। बिल्कुल कुचलना नहीं है उनको, बिल्कुल मामूली सी ज़रब, कि टूटने ना पाए वो। हल्की सी ज़रब लगा के कि उनमें बस दरार सी आ जाए। तो उसके बाद आपने, ये बहुत एहतियात का काम है। जब जितने एहतियात से काम करेंगे उतना ही आपका नुस्खा अच्छा तैयार होगा। उसके बाद आपने उनको ज़रब लगा के 5 किलो दूध में डाल के, दूध में किस तरह आपने डालना है कि उसमें आपने मुअल्लक करना है। एक पोटली में उनको डाल के, मलमल की पोटली में डाल के दूध में लटका देना है। नीचे पेंदे को ना लगें वो, बिल्कुल कोई देगचे में डाल के दूध और उसमें उनको लटका देंगे। बलादर की जो पोटली है वो बिल्कुल बर्तन के पेंदे से ना लगे। फिर आपने इसको हल्की हल्की आंच पे पकाते रहना है और यहाँ तक कि दूध बिल्कुल खुश्क होने के करीब हो जाए। जब दूध बिल्कुल आधा किलो के करीब रह जाए तो फिर बेशक बलादर की पोटली को आप निकाल भी सकते हैं, और ना निकालें तो अगर उसमें डूबी रहे तो तब भी खैर है। तो बहरहाल उसके बाद आप जो है दूध फिर यानी बिल्कुल खोया बनना शुरू हो जाए तो फिर आप उसके बाद दूध का उसको खोया बना लें। तो ये खोया आपके पास जो है तकरीबन आधा किलो से ऊपर ही होगा, लेकिन जितना भी हासिल हो जाए इस खोए को आप अलहदा रख लें। खोए को अच्छी तरह भून के आप अलहदा रख लें। उसके बाद आप ज़ाफ़रान को पीस लें, बारीक पीस लें। थोड़ा सा मुश्किल काम होता है लेकिन पीस जाएगी आपकी। तो ज़ाफ़रान को पीस लें। जो लोग हुक्मा ज़रात हैं वो जानते हैं इसको किस तरह पीसा जाता है। तो ज़ाफ़रान को आपने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। इसी तरह जावित्री है उसको भी पीस लेना है बारीक। शहद को आपने हल्की सी आंच पे गर्म करना है, तेज़ नहीं करना। तेज़ करेंगे तो उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं। तो हल्का सा अपने गर्म करके और फिर आपने उसमें ये जो बकिया चीज़ें हैं, खोया है, ज़ाफ़रान पिसी हुई और जावित्री पिसी हुई, उनको मिलाकर आपने माजून बना लेनी है। अच्छा, शहद आपने पहले 1 किलो डालना है। 1 किलो से ऊपर ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो तो तब आप उसमें मज़ीद डालें। बाज़ दफ़ा बिल्कुल ही पतली माजून बन जाती है। तो किलो शहद तो कन्फर्म है इसमें। किलो से ऊपर आपको जितना महसूस हो तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये आपकी माजून बहुत बेहतरीन किस्म की इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। और इसको आपने बनाने के बाद किसी अच्छे शीशे की बोतल में बेहतर है महफूज कर लें, शीशे के बर्तन में या अच्छी प्लास्टिक के चीज़ में महफूज करके आपने कम से कम जो है इसको 5 दिन से कम से कम 5 दिन महफूज पड़ा रहने दें। हफ़्ता पड़ा रहने तो और अच्छा है। उसके बाद फिर आपने इस्तेमाल करनी है। इसको शाम के वक्त खाने के बाद तकरीबन आप 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसको आप इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह आपकी मर्दाना ताकत में 4 चांद लग जाएंगे। इसको बनाएं और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें जी, ये माजून हमारी बनकर तैयार हो गई है और खोए को हमने अच्छी तरह पका दिया था चीज़ें डाल के। तो ये तैयार हो गई है।
इसको आपने उसी तरह इस्तेमाल करना है जिस तरह मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, बात साथी पूछ रहे थे कि जो ब्लादर की पोटली है, तो जब दूध गाढ़ा होने लग जाए तो ब्लादर की पोटली को आपने गर्म बल्कि पानी से भी ना धोएं, आपने उससे मलाई वगैरह छुड़ा के, खोया छुड़ा के उसको आपने अलहदा कर लेना है, उसको फेंक देना है। बाकी दवाओं को आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।